हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है जिसमें हम बचा हुआ एक दो और न्यूमेरिकल है जिसको करा देते हैं। वो न्यूमेरिकल है साइन लॉ। इस न्यूमेरिकल के बाद हम अगला टॉपिक जो देंगे वो कोसाइन फॉर्मूला या कोसाइन रूल या लॉ ऑफ कोसाइन, देन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो थोड़ा सा रफली हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी और b प्लस सी इज ग्रेटर देन a और c प्लस a ग्रेटर देन b, वेयर ए बी सी साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में हम ये जानते हैं कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। साइड लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0 और सी इज ग्रेटर देन 0। हम ऐसे भी हीरो फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं, यानी स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी पेरीमीटर जितना हुआ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी साइड लेंथ को सभी को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, दैट s इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो इन एनी ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी में प्रूव करना है कि अंडर रूट एस माइनस ए माइनस अंडर रूट एस माइनस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस माइनस ए प्लस अंडर रूट एस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन बार बार मैं एक ही चीज को कह रहा हूं, अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ाए जहां से मिले अर्न करना चाहिए, अर्न करने में कोई घाटा नहीं है। तो सबसे पहले हम आए एलएचएस की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल में एलएचएस की ओर बढ़ते हैं। तो एलएचएस में दिया हुआ है स्क्वायर रूट साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन ए प्लस अंडर रूट साइन बी। इसको कंजुगेट का रूल अप्लाई करते हैं, यानी ये कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तो इसको ऑपोजिट ऑफ यानी साइन ए माइनस साइन बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये इसको अप्लाई किए तो इसको जब हम अप्लाई किए तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन बी का होल स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए इस तरह का प्रक्रिया किए। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट साइन a का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट साइन बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी साइन a का होल स्क्वायर जोड़ अंडर रूट साइन b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कह सकते हैं 2 अंडर रूट साइन a इंटू अंडर रूट साइन बी डिवाइडेड बाई, हम इसको लिख सकते हैं इस क्या है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। इसे नोट करें तो हम अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तब इसको नोट कर लें पहले, तो इसको हम इरेज कर देना चाहेंगे, पहले नोट कर लें। तो यहां से हम ये फॉर्मूला को लगाते हुए अब इस प्रक्रिया को अप्लाई करते हैं। तो यहां से भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी, यानी प्लस है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए इंटू साइन बी।
डिवाइडेड बाई कह सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी। इसे हम नोट करें। अब यहां से ऊपर और नीचे, चूंकि हम किसी भी ट्रायंगल एज वी नो, यहां से हम ये कह सकते हैं एज वी नो फ्रॉम साइन लू, क्या है फ्रॉम साइन लॉ से, किससे साइन लॉ से क्या जानते हैं, a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी और c इज इक्वल टू के साइन सी, वेयर के एनी कांस्टेंट। के को हम क्या अप्लाई किए, तो ऊपर और नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसमें हम आते हैं के से मल्टीप्लाई करते हैं कोई कांस्टेंट से, यानी के साइन ए प्लस के साइन बी माइनस 2 ऑफ के अंडर रूट ऑफ साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई के साइन ए माइनस के साइन बी, यानी जहां पे के साइन ए है उसके जगह पे ए, के साइन बी है उसके जगह पे बी और के साइन सी है वहां पे हम उस प्लेस पे सी को अप्लाई करते हैं। इसे नोट करें। नोट करने के बाद हम अगला स्टेप लेकर चलते हैं कि क्या हम यूज करेंगे। ये पूरे का पूरे हम इरेज कर दें इसे। अब यहां से हम ये स्टेप को ले चलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए जोड़ बी माइनस 2, के को स्क्वायर रूट के अंदर ले चलते हैं, इसका मतलब के स्क्वायर होगा, यानी के स्क्वायर का मतलब के ऑफ साइन ए इंटू के ऑफ साइन बी डिवाइडेड बाई अब कह सकते हैं ए माइनस बी, यानी अगला स्टेप ए प्लस बी माइनस 2 ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। यही मेरा RHS था जिसे हम प्रूव कर दें। अब अगला क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकर चलते हैं, जो कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हमने बता चुके हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस न्यूमेरिकल को देते हुए स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे का जो न्यूमेरिकल है, हम इस तरह का न्यूमेरिकल या इस तरह का नहीं, सेम न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी करा चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल और वेयर कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी उस ट्रायंगल ABC का एंगल है, तो व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन इज गिवन बाय ऑप्शन ए इज करेक्ट या ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये न्यूमेरिकल इस तरह का है। ये ए न्यूमेरिकल आपका प्रीवियस क्वेश्चन, ये प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन है IIT या JEE मेन में, ये क्वेश्चन AIEEE में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हम ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, तो मोटा मोटी हम आपको डायरेक्ट ये कह दें कि हम डायरेक्ट आंसर को करेक्ट कर दें। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इसको हमने बनाकर दिखाया भी और बनाया गया है इस तरह का न्यूमेरिकल। तो ये अगर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, ये b माइनस सी cos a बाई 2 चेक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम अगला न्यूमेरिकल देते हैं, इसको नोट कर लें और इसको आप अपने तरीका से सोल्व आउट करिएगा कि किस तरह से बनाया गया है। अगर नहीं बनता है तो इसके लेक्चर में, जो पहले वाले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम कराया गया है, उसे देख लें बैक होकर। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि इफ a cos a इज इक्वल टू b cos b, इफ a cos a इज इक्वल टू b cos b, देन प्रूव दैट, यानी प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल आइदर राइट होगा या आइसोसेल्स होगा। इट मीन्स दैट उस ट्रायंगल में या तो 90 डिग्री बन रहा है, यानी आइदर आइसोसेल्स यानी एनी टू साइड्स आर इक्वल। ये आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है और इस न्यूमेरिकल के आधार पर आपको प्रूव करना है कि कोई दो साइड इक्वल है और या तो उसका एक कोण 90 डिग्री है। यही आपका न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल के आधार पर हम चलते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन गिवन, यानी आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है a cos a इज इक्वल टू b cos b, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई k, यानी हम कह सकते हैं इसको हम k से मल्टीप्लाई कर दें। अदरवाइज a के जगह पे हम जानते हैं उसको अप्लाई करते हैं फ्रॉम साइन रूल से। फ्रॉम साइन रूल यहाँ पे बता देना चाहते हैं, फ्रॉम साइन लॉ से क्या जानते हैं, a इज इक्वल टू
के साइन ए और बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो ए के जगह पे हम ये यूज कर दिए, यानी के साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू के साइन बी इंटू कॉस बी। के से के कैंसिल आउट कर देंगे और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी इंटू कॉस बी। बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं, जो देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a। तो यहाँ से ये हो गया साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम RHS की ओर लेकर आते हैं, यानी कह सकते हैं साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू 0। तो अब हम अप्लाई करते हैं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यानी कह सकते हैं 2 cos c यानी 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कह सकते हैं साइन 2a माइनस 2b बाई 2 इज इक्वल टू 0। या तो हम कह सकते हैं 2 से कॉमन लेकर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अगर 2 ऊपर कॉमन ले और डिनोमिनेटर में भी 2 है तो 2 आपस में कैंसिल आउट होगा, तो ये बच जाएगा cos a प्लस b और इंटू साइन a माइनस b इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। चूंकि a इंटू बी इज इक्वल टू 0, आइदर a बराबर 0 या आइदर b बराबर 0 कह सकते हैं। यानी आप कह दीजिए कि cos a जोड़ b अगर 0 है तो यहाँ पे हम एक अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल इन, यानी आप कह सकते हैं इन ए ट्रायंगल हम अप्लाई कर सकते हैं कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। एच बी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू आप कह सकते हैं पाई यानी 180 डिग्री। तो ए प्लस बी के जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, पाई माइनस सी। तो यहाँ पे चलते हैं cos पाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में आपका ये cos निगेटिव होगा, यानी कह सकते हैं cos c इज इक्वल टू 0 या cos c इज इक्वल टू 0 और ये 0 होता है 90 डिग्री, यानी एंगल C यहाँ पे 90 डिग्री। एक कोण आपके पास 90 डिग्री आ चुका है, इसको नोट करिए। हम इरेज करना चाहेंगे, यानी आप ये दिखाना चाह रहे थे, इससे से इसको हम यहाँ से फिर से दिखा देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल ABC में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है इन ए ट्रायंगल। तो cos a प्लस बी के जगह पे पाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये cos c इज इक्वल टू 0 क्योंकि निगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी cos c बराबर 0। आइए cos 90 डिग्री का होता है, इसीलिए एंगल C मेरा 90 डिग्री है। यानी यहाँ से ये पता चला कि ये आइदर 90 डिग्री हो रहा है यानी राइट एंगल हो रहा है, दूसरा कह रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलिए अब यहाँ से आइए साइन A माइनस, इसे नोट कर लें, तो नोट करिए पहले इसको। अब यहाँ पे ये दिखाना हम चाहें कि इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, तो इतना बराबर 0 से हमने ये ला दिया कि ये एक राइट एंगल है, या तो आप कह सकते हैं साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये साइन 0 डिग्री का होता है, यानी आप कह सकते हैं a माइनस बी बराबर 0। जनरल सॉल्यूशन से हम ऐसे जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 0 यानी a बराबर b, यानी कोई 2 साइड्स क्या है 2। यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ से ये दोनों आपस में इक्वल है, 2 ये इक्वल है। इक्वल होने का मतलब आप कह दीजिएगा कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है।
आइसोसेल्स ट्रायंगल है। एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिए और कोई दो एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। इट मीन्स दैट आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल या तो आइदर राइट एंगल होगा या तो आइसोसेल्स होगा। अब आइए सीधा सीधी अब अगला टॉपिक, इसी में अगला जो टॉपिक हमने दे रहे हैं, जैसे कि आप साइन लॉ को देख लिए। अब देखिए कोसाइन लॉ या लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन लॉ कह सकते हैं या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहेगा कोसाइन फॉर्मूला। क्या है? कोसाइन फॉर्मूला। तो कह सकते हैं इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ये कह सकते हैं इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आप जानते हैं कोसाइन फॉर्मूला जो होता है cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, या कह सकते हैं या तो इसी को कह सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 2bc cos A, 2bc cos A। कोसाइन फॉर्मूला यही कह रहा है कि किसी इन ए ट्रायंगल एबीसी, यानी एबीसी एक त्रिभुज में cos A बराबर होता है बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, या तो आप cos A कह दीजिए, तो दूसरा ये कह सकते हैं यदि एंगल ये बी हो गया तो जो एंगल होगा वो साइड लेंथ आपका सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कह सकते हैं सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, या इसी को हम कह सकते हैं सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ac cos b, या तीसरा कह सकते हैं cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, या लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab cos c। ये आपका जो लॉ है, इस लॉ को कहते हैं कोसाइन लॉ। अब जाहिर सी बात आपके मन में उठता है कि भाई ये तो रटा रटा फॉर्मूला है, इसको हमने रट लिया, लेकिन थोड़ा सा एक फॉर्मूला को हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये आया एक्चुअल में कहाँ से। मान लेते हैं कि जो मेरा एक ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हम उसको एक्यूट मान लेते हैं। एक्यूट, उसमें एंगल जो है एक्यूट, वहाँ से प्रूव कर सकते हैं, या एक कोण को हम राइट एंगल भी ले सकते हैं, या एक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल भी है, जिसको हम पहला ही प्रूव करते हैं। तो पहला को हम मान लेते हैं कि एंगल ए जो मेरा है एक्यूट होगा। पहला ही केस से आपको लेके चलते हैं, इसी को हम प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन को ही हमने प्रूव कर दिया। प्रूव करना चाहते हैं, इसी को प्रूव कर दें कि cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2bc, ये फॉर्मूला होता है। हम इसी को प्रूव करना चाहते हैं। मान लेते हैं लेट एंगल A इज एक्यूट। क्या मान लिए? एंगल A, केस पहला हम लेके चल रहे हैं। एंगल A जो मेरा है एक्यूट एंगल है। तो स्केच किया हमने एक ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल को स्केच किया जिसमें एंगल A क्या है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? वैसा एंगल जिसमें जो उसका कोण 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यह एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमने स्केच कर दिया। देखिए ये फिगर में हमने स्केच कर दिया, 90 डिग्री से छोटा हो गया। ये मेरा A है, ये B है और ये मेरा C है। ये साइड लेंथ आपका B होगा, ये साइड लेंथ आपका C होगा और इस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल के ये साइड लेंथ A होगा। B से कहाँ पे? AC पे एक लंब डाला, यानी एक परपेंडिकुलर स्केच किए। B से इस पे एक लंब हमने डाल दिया। क्या डाल दिया? इस पे हमने डाल दिया लंब। B से BD एक लंब डाल दिए। ये D किस पे?
AC पे हमने लंब डाला, ठीक है। तब हम घूम जाते हैं, यहाँ पे दो गो ट्रायंगल बना लिए, एक इसमें ले लें और दूसरा इसमें लेके चलते हैं, यानी ट्रायंगल BAD में, यानी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BAD में। इसमें जब आ गया तो साइन A किसको, एक ये हो गया और एक इधर से चल दिया, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्व परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसके सामने वाला ये लंब और ये क्या हो गया, ये कर्व हो गया, यानी हाइपोटेनस हो गया। तो साइन A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस फिगर के अनुसार BD डिवाइडेड बाई AB, और यहाँ पे कह सकते हैं BD, ये BD है, ये B और D, BD और डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू C। यहाँ से हमने BD बराबर कह सकते हैं C साइन A, इक्वेशन 1 हमने बना लिया, इक्वेशन 1। यानी इस ट्रायंगल, पहला फिगर के अनुसार इस ट्रायंगल के इस पोर्शन में हमने घूम गया, तो इस ट्रायंगल में साइन A बराबर लंब बटा कर्व, यहाँ से BD का मान निकाल दिए। अब यहाँ से हम कॉस A भी निकालना चाहते हैं, जब ये निकल गया तो कॉस A यदि निकालते हैं तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, आधार यानी इसका बेस, और ये हाइपोटेनस यानी AD डिवाइडेड बाई AB। तो इस फिगर के अनुसार AD डिवाइडेड बाई हमने कह दिया AB, दिस इज इक्वल टू AD, और ये AB इज इक्वल टू C। यहाँ से हमने निकाल दिया क्या, AD, इसीलिए AD इज इक्वल टू C cos A। चलिए ये तो यहाँ तक हमको मालूम हो गया। इक्वेशन 2 हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, यानी C cos A, इक्वेशन 2 मान लिया। अब इस फिगर में हम घूम जाते हैं, यानी BCD में, इन ट्रायंगल, इसमें आ जाइए, इन ट्रायंगल किसमें, BCD में, या कह सकते हैं दूसरा, इस ट्रायंगल के दूसरा पार्ट में, दूसरा हाफ में हम दूसरे में चले गए। तो cos C, यदि cos C इज इक्वल टू, तो cos C बराबर ये हो जाएगा आधार, अब आई कर्ण होगा, यानी कह सकते हैं CD डिवाइडेड बाई BC, और ये CD, अब BC मेरा क्या है, BC इज इक्वल टू A है, यानी इसीलिए CD इज इक्वल टू A cos C। ये तीसरा हम कह सकते हैं इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन इसी में हम साइन C की बात कर दें, तो साइन C अगर हम कह दें, तो साइन C अगर अप्लाई कर दें, तो साइन C के अनुसार हो जाएगा BD डिवाइडेड बाई BC, दिस इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू A, इसीलिए BD बराबर A साइन C हम यहाँ अप्लाई किए। चलिए, लेकिन उससे हमको भी मतलब नहीं है, आप आ जाइए इसमें, ये क्या है, CD प्लस AD इज इक्वल टू B है, यानी CD इसको नोट कर ले। आइए यहाँ से, चूंकि CD जोड़ AD इज इक्वल टू B है, अब यहाँ से AD का मान हमें मालूम है, AD इज इक्वल टू मालूम है, AD बराबर मालूम है, तो ये AD यहाँ पे हम लेकर चलते हैं। AD जब हमको मालूम है तो CD प्लस AD इज इक्वल टू C cos A इज इक्वल टू B, यहाँ से CD इज इक्वल टू B माइनस C cos A। अब ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस फिगर में ये इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर बराबर हम इतना स्क्वायर कह सकते हैं। दूसरे फिगर में इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर बराबर क्या, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको हम नोट करें, हम इरेज करना चाहेंगे, तो इस फिगर में, चलिए इसको हम ये लाना चाहते हैं, ऊपर में ये लिख दूं, ये लिख दें कि चूंकि इतना स्क्वायर यानी BC स्क्वायर बराबर होगा CD का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ABD का स्क्वायर। अब यहाँ पे BC इज इक्वल टू A स्क्वायर यहाँ पे,
और सी डी बराबर कितना आया है बी माइनस सी कॉस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी और डी, बी डी आपका कितना है बी डी इज इक्वल टू सी साइन ए। यहां से हमने दे दिया, इस फिगर को हम अब इरेज करते हैं, यानी बी डी के जगह पे हम इसको पुट कर रहे हैं सी साइन ए। चलिए जो प्रूफ करना है उसको लेकर आ रहे हैं, देखते हैं अगला स्टेप को लेकर बढ़ते हैं। क्या प्रूफ करना है, अगर एक हो गया तो इसी तरह हम दूसरा और तीसरा लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर या इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी कॉस ए यानी बी स्क्वायर और माइनस 2a यानी b, और यहाँ पे हो जाएगा c कॉस ए और प्लस ये होगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और जोड़ सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2bc कॉस ए और प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। चलिए ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसे इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी इस पार्ट और इस पार्ट को एक साथ हम कर लेते हैं, जिसमें c मेरा कॉमन है इस दोनों में, तो सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए और जोड़ साइन स्क्वायर ए और माइनस 2bc कॉस ए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम चलते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। खैर एक्चुअली प्रूफ तो हो चुका है, 2bc cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसीलिए cos a इज इक्वल टू हम कह सकते हैं बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। यही आपका प्रूफ करना था। क्या करना था, यही प्रूव करना था। सिमिलरली हम cos a का जब दे दिए हैं तो cos b इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, क्योंकि cos b अगर ले रहे हैं तो बी स्क्वायर घटा देंगे। इसको नोट कर लें और समझ लें। सिमिलरली उसी तरह cos b इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जो भी है समथिंग। इसी तरह cos c को अगर कर दें तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अब आइए प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या अप्लाई, उसके बाद अब आपके सामने प्रोजेक्शन फॉर्मूला की चर्चा हमने किया कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपके सामने है कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में सी यानी साइड लेंथ सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, बी बराबर हो जाएगा b इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, उसी तरह a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। हम एक्चुअली इसे भी एक प्रूफ कर दिखला देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला कि a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसे नोट करें, यह एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला है और उसके बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी न्यूमेरिकल होगा आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो हम मान लेते हैं कि एंगल बी एक ऑब्ट्यूस है। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल हम प्रूफ करना चाहते हैं। मान के चलते हैं, कभी एंगल बी ऑब्ट्यूस मान लीजिए, कभी ए को मान लीजिए, तो कभी सी को मान लीजिए। उसके आधार पे आपके प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। चाहे राइट एंगल भी लेके चलिए, हम यहाँ पे बी एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या एज्यूम कर लें कि एंगल बी जो मेरा क्या है, ऑब्ट्यूज है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? वैसा कोण जो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में हमने ये इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल, चलिए इस तरह से हमने मान लिया, एक ये और एक ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये बी को हमने ऑब्ट्यूज मान लिया। क्या मान लिया? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी बी हो गया। इसको हमने ए कह दिया, इसको सी कह दिए
और सी से एक लंब हम स्केच कर दिए डी, सी और डी, ये इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए सी डी, और बी से डी को मिला दिए, बी से डी को हम मिला दिए, इसको हम मिला दिए। तो यहाँ पे ये एंगल बी पे कितना कोण बनेगा, ये टोटल कोण 180 हुआ, तो ये हो गया पाई माइनस बी। अब हम कह दें कि एंगल सी और बी और डी में ट्रायंगल सी बी डी में किस में घुस गए, इसमें आ गए। इसके बाद हम पूरा में लेके चलते हैं। तो इसके आधार पे अगर हम आते हैं तो ये यहाँ से साइड लेंथ सी हुआ, ये साइड लेंथ बी हुआ, और ये साइड लेंथ कितना होगा भाई, तो ये मेरा ए हो जाएगा। क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, ये इसको हम साइड लेंथ ए कहते हैं। चलिए इसको हम इस तरह से नोटेशन दे दें कि ये ए होगा, ये साइड लेंथ ए। अब हम ट्रायंगल सी बी डी में कॉस क्या होगा, पाई माइनस बी, कॉस थीटा बराबर आधार यानी बी डी, अब वाई कर्ण हाइपोटेनस इज इक्वल टू बी सी। अब ये कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा नो चेंजिंग, व्हाट निगेटिव और पॉजिटिव, साइन डिपेंड ओनली क्वाड्रेंट। चूंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, यानी आप कह सकते हैं माइनस कॉस बी इज इक्वल टू वी डी डिवाइडेड बाई बी सी, बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे ए हो गया, या आप कह सकते हैं बी डी बराबर आप कह सकते हैं माइनस ए कॉस बी। दिस इक्वेशन इज 1। अब आइए ट्रायंगल सी ए डी में, यानी इन ट्रायंगल सी ए डी में, किसमें, इसमें पूरे में आ जाइए। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार यानी ए डी, दिस इज बेस, और कर्व हाइपोटेनस इज ए सी, ये हो गया ए डी, और ए सी इज इक्वल टू बी, यानी आप कहिएगा ए डी बराबर होगा बी कॉस ए। इक्वेशन 2 हम कर लिए। अब यहां से हम आइए इसमें आ जाइए, ए डी बराबर क्या कह सकते हैं, ए बी जोड़ बी डी, क्या आया ए डी। अब यहाँ ए डी को ही मालूम है, ए डी तो मालूम है, बी कॉस ए डी हमें बी कॉस ए मालूम हो गया, और ए बी इज इक्वल टू सी। अब बी डी इज इक्वल टू आपने निकाला, बी डी बराबर माइनस में दिया हुआ है इसीलिए माइनस ए कॉस बी, इसीलिए सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। यही आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में C इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, सिमिलरली B इज इक्वल टू, सिमिलरली हम इसको अगर प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली कह सकते हैं कि B बराबर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और C इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। यही प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल ABC में। अब आगे इसको पहले तो आपके द्वारा नोट किया जाए, जो भी पढ़िए, क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन मंजिल सबका एक ही होता है। पहला स्टेप 12th को ही फॉलो अप करना है कि हमें 12th बहुत बेहतरीन तरीका से हो, लेकिन मंजिल ये नहीं है, क्योंकि उड़ाने हमें दूर तक भरना है। जैसे हमें कहाँ जाना है कि हमें बहुत बढ़िया इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना होगा और कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। तो इसके बाद हम आगे वाले लेक्चर में लेकर आएंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल, कि किस तरह से जेईई मेन या IIT हमेशा अपने आप को टच कर रहा है इस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में आएंगे। ओके, बाय।